जनता चाह रही है कि योगी साहब को ही प्रधानमंत्री बनाना है। बच्चा भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री है। अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश चला नहीं पा रहे, पूरा देश अरे कुछ भी नहीं है, इन्होंने सिवा लूटा है। कांग्रेस हुई, सपा हुई, और इन्होंने सब लूटपाट की है। जो हमारी बीजेपी सरकार कर रही है मुलायम सिंह, इन्होंने कोई आज तक कुछ नहीं करा जनता के लिए। जो भी करा है बीजेपी ने करा है काफ़ी अच्छा काम चल रहा है और आगे भी होगा। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, गारंटी हम ले रहे हैं अपनी तरफ से। ये बताइए योगी ने गरीबों के लिए क्या किया है? गरीबों के लिए बहुत अच्छा करा है और कर रहे हैं सबका विकास सबका साथ। हम उनका सबके साथ चल रहे हैं और सबको आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। खाने को भी मिल रहा है, लोगों को राशन भी मिल रहा है। अब सिलेंडर की जगह क्या है, वहाँ से मिट्टी का तेल भी मंगाया जा रहा है। मैंने कोई परेशानी नहीं है। जो विपक्ष ने जो करा है ना कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है हमको। हाँ, ये जातवाद तो नहीं फैला रहे हैं, सबके लिए योगी जातिवाद नहीं फैला रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को नहीं गलत है। वो जाति नहीं फैला रहे हैं, सब धर्म के नाम पे धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। अच्छा, वो सभी जाति के लिए, एक जाति के लिए नहीं कर रहे हैं, सर्व जाति के लिए कल्याण कर रहे हैं, समझो। हाँ, बाकी कहते हैं कि जातियों में बांट दिया, धर्म में बांट दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। गलत बात है। ये आदमी का भ्रम है, भ्रम है आदमी का। ईमानदारी से हाँ, योगी जी ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना। हाँ। अखिलेश यादव नहीं, वो तो पहले गए, वो तो गए थे गए, अब इनकी मत उखाड़ो। वो तो गए थे गए, जो अब मौजूदगी में उनकी हम बता रहे हैं। अब आप बताइए बेईमान कौन है और ईमानदार कौन है? बेईमान तो सभी हैं, जो चोर सब पार्टी नहीं गए, पर केवल और केवल ईमानदार योगी। ऐसा क्यों? सबसे पूछो, से सब लोग खड़े हैं आपके सामने, पूछो सबसे ईमानदार। सुनो, सबसे उनका काम है ईमानदारी। दूसरे नंबर, सब जाति विशेष की बात नहीं आज तक किसी के साथ में, भेदभाव नहीं, और एक राष्ट्रीय हित में वो काम करते हैं। हाँ, राष्ट्र में समाज के लिए, सब सर्व समाज के लिए, और एक हाईएस्ट नेता है। सब पूरी इंडिया चाह रही है कि वो एक बार प्रधानमंत्री बने, जिससे हमारा देश एकदम उछाल की ऊंचाई तक पहुंचे। हाँ, अच्छा ये बताइए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, आप योगी जी डिस्पोजल गाड़ी है, मतलब डिस्पोजल गाड़ी है, वो नहीं बोलने की तमीज नहीं, बेकार की बात है। हाँ, पप्पू है, उसमें बोलने की तमीज नहीं है भैया। हमारी जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो सबका विकास सबका साथ चल रहा है। और भगवान ने चाही तो प्रधानमंत्री वो ही बनेंगे। आप में सच में सबसे बड़ी बात है कि वो डिसीजन लेते हैं तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। बताइए, आप लोग कह रहे हैं योगी जी हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश और राहुल क्यों नहीं बनेंगे? उनकी अलग अलग हिसाब है उनका। ये लोग विदेशों से पढ़ के आए हैं, विदेश से समाज को मतलब बिखराव करते हैं, जाति को आपस में बढ़ाते हैं ये लोग। ये योगी नहीं करते ऐसा काम। कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है कि अखिलेश यादव विदेश से पढ़ के आए, राहुल गांधी विदेश से पढ़ के आए, कहते हैं कि प्रधानमंत्री चाय वाला है, योगी जी मठ वाले हैं, तो फिर बढ़िया कौन करे? ईमानदार, वो मठ वाले हो चाहे चाय वाले हो, हैं तो ईमानदार, जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो होगी भाई। समाज जनता उन्हीं के लिए खड़ी है। बहन पेट्रोल पंप पे फूल बेच रही है योगी साहब के से, और उनके पेट्रोल पंप पे काम कर रही है, तो वो अपना परिवार में नहीं, ये परिवार ये अपना भर रहे हैं। मुलायम सिंह हुए, अखिलेश हुए, माया, ये इन्होंने अपना कांग्रेस हुई है, अपने घर भरे हैं। जवाहरलाल नेहरू जो थे, इन्होंने क्या किया? सिवाय लूट कूट करा, कुछ नहीं करा। लूट के अलावा कुछ नहीं करा। ये बताइए, आपने तो बहुत सालों तक कांग्रेस की सरकार देखी, बढ़िया नहीं थी क्या? नहीं थी बढ़िया। ये जो सरकार है, आप लोग को लगता है भेदभाव हिंदू मुसलमान में करती है? योगी नहीं करते हैं, अन्य नेता करें तो करें, योगी नहीं करते। राशन नहीं ले रहे मुसलमान के लिए सब काम हो रहा है। कॉलोनी काटी है मुसलमान ने, मकान भी दे रहे, सब कुछ ले रहे। सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान ले रहा है इस सरकार में, नहीं तो मुलायम की सरकार में कितना भी हुआ था, मुसलमान ने इतना नहीं लिया था। केवल दादागिरी, केवल यादव और मुसलमान भी दादागिरी करते थे, कुछ नहीं करते थे, ठीक है ना। और
अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आता है। कहते हैं सबसे ज्यादा हमने काम इनके लिए किया है। कुछ काम क्या करके बताया ना, कोई काम आज तक नहीं किया है, कुछ नहीं हो पाया है। केवल यादव, बस यादव बाद में किया है और कोई काम नहीं किया आज तक यादवों के लिए, जातवाद से सिवाय और कोई काम ही नहीं किया है। हाँ, अच्छा, आप तो सब कहते हैं कि एमवाई फैक्टर है जिसमें मुस्लिम यादव है, बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी योगी फैक्टर है एमवाई का, मतलब तो कौन सा फैक्टर? मोदी और योगी जो है कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं। इनने ये अपने घर को घर नहीं बना रहे हैं, ये लोगों ने घर बनाया है अपने, इनने घर बनाया सबने। मोदी योगी जो है घर नहीं बना रहे हैं अपना, ये जो कर रहे हैं जो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं और देश के लिए और जनता के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ, कहते हैं मोदी जी ने जो भी किया है कि ये कि कवच बना दिया है उसका, हिंदुस्तान के चारों बगल कवच बना दिया है। नहीं तो क्या है, कोई किधर से भी कूद के भागे आता था। हाँ, मोदी जी ने बनाया, ये कवच बनाया यहाँ पर सरकार हिंदुस्तान के अंदर कवच बनाया। आप सब कह रहे हैं तानाशाह बना दिए, पूरे देश को बेच दिया। आप कह रहे हैं कुछ नहीं बेचने का, सब झूठ बोलते हैं। इनको केवल झूठ बोलना, कैसे भी करके जनता को भड़के। और जनता अब चूतिया नहीं रहा है, जनता बहुत जान नहीं है, जनता सब चीज़ जान गई है। योगी मोदी जो है काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अपने शरीर से जो भी काम किया उन्हें देश के लिए, हित के लिए किया है, कोई और दूसरी उसके लिए नहीं कर रहे हैं, वो केवल देश के और हमारे लिए कर रहे हैं, सब लोगों के लिए। सवाल और है, एक समुदाय है जो अपने आप को अलग थलग मानता है, वो अभी इंतजार कर रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, फिर वो कहीं ना कहीं अपनी बात रख पाएंगे। क्या आपको लगता है कि एक तबके को दबाया गया? क्योंकि हमेशा से कुछ नेता बड़े कहते हैं मुसलमान इस देश का खतरे में है, आप लोग को क्या लगता है? ऐसा है, ये सब बेकार है, कोई खतरे में नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। मैं सनातन धर्म से हूँ, ऐसी कोई नहीं, हमारे सब मिलजुल कर बात करते हैं, चाहे कोई नहीं मसला, कोई भी परेशानी नहीं है, ना हिंदू को ना मुसलमान को। यहाँ जो है मुसलमान तो मजे ले रहा है, और तुम हिंदुओं को देखो पाकिस्तान में कितना खतरा है, हर जगह जो है खतरा है। यहाँ तो मुसलमान आदमी से आदमी नहीं कह रहा है, यहाँ हिंदुओं पर भी चढ़ जाता है, हर जगह जो है वो कर रहा है, विरोध कर रहा है हर जगह। जो केवल ये मुलायम सिंह जी ने की और उनकी देन है, नहीं तो इतना जो है नहीं है। और सरकार फिर भी इनको राशन दे रही है, इनको मकान बना के दे रही है, सब कुछ कर रही है सरकार, और क्या करे इनके लिए? आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि इस देश का मुसलमान खतरे में, इस देश में जातिवाद फैलाया जा रहा है, धर्मवाद किया जा रहा है? मैं तो ऐसा नहीं मानता कि मुसलमान खतरे में हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान को एक तरीके से ये समझो को ये माना गया है कि पूरा राशन दे रहे हैं, पूरा कानूनी में बराबर रखा जा रहा है, मुसलमान खतरे में इस तरीके से नहीं हो सकता। चलो, योगी जी जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इससे आगरा स्मार्ट सिटी बनेगी? अब बनना तो चाहिए, वैसे तो बनेगा ही, और क्या। योगी जी पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, क्या काम कर रहे हैं? काम अच्छा कर रहे हैं, और क्या। आसपास के लोगों को भी जो भी रोजगार है, और यहाँ पे आसपास के क्षेत्र हैं जिसको जो आप ही काफ़ी अच्छा इनको मोर रहेगा उस क्षेत्र का। अखिलेश यादव कहते हैं युवा त्रस्त है, बेरोजगार है, परेशान है, उसको धर्म के नाम पर बरगलाया गया है। आप लोग को बरगलाया गया है, जो आज आप लोग योगी की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अब ये तो अखिलेश यादव भी नहीं जी कह सकते सब युवाओं को लगा दे इस तरीके से कि सब लोगों को जॉब दे दें। ये विरोधी पार्टियाँ तो कहती रहती हैं, चाहे अखिलेश जी आ जाएं फिर भी ये कहेंगे, ये योगी जी कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब विरोधी पार्टी तो अपने अपनी कहती रहती हैं। आप वोट डालते हैं? अब वोट तो डालते ही हैं, और क्या। कौन से मतलब अच्छा काम कौन कर रहा है? अब अच्छा काम तो फिलहाल ये सरकार भी अपनी बीजेपी यही कर रही है, और कौन? खुल के बोलिए, कौन? बीजेपी कर रही है अभी फिलहाल तो। बीजेपी कर रही, क्या कहेंगे? बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी और केंद्र में रहेगी। संकट की बात ऐसी है, आज तो सबको पता है कि युद्ध हो रहा है, डीए पेट्रोल की आज उत्तर प्रदेश में फिर भी 100 से नीचे पेट्रोल है। पाकिस्तान में देखो 350 रुपये पेट्रोल है, और देशों में आके देखो कोई महंगाई की बात, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार क्या करेगी इसमें? देखो सबसे बड़ी चीज़ है बेरोजगार की, बेरोजगारी पे सरकार का पूरा ध्यान है, रोजगार देने का काम करेगी और कर रही है। अच्छा ये बताइए, ये जो टाउनशिप बन रहा है स्मार्ट टाउनशिप, उसमें कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना फायदा? देखो अब ये बन जाएगा, जब पता लगी मर्ज निश्चित है, कोई ना कोई विकास जरूर होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। जब डेवलपमेंट होता है विकास होता है। हाँ, जब जेवर बन रहा था तब भी सबके मन में डाउट था बनेगा कि नहीं, आज बन गया ना, तो अच्छा वहाँ विकास नहीं हुआ। वहाँ जाके जो क्या स्थिति हो रही है, आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या मंदिर का मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर बनेगा, कितने लोग रोजगार मिला वहाँ, कितने लोग, यहाँ हिंदू मुस्लिम ये नहीं है वो कौन कर रहा है, कौन रिक्शा लेके जा रहा है, कौन कमा रहा है, किसकी होटल है, सबका विकास हो रहा है नहीं हो रहा है? ऐसे ही सबका विकास होगा, भेदभाव नहीं है। नो नो नो। कोई अखिलेश यादव क्यों कहते हैं भेदभाव? अखिलेश यादव जी की बात अलग है, कल अपने चाचा जी बारूद लगाते थे, वो कल कहते चाचा जी बहुत बेकार है, कहते नहीं कहते थे, आज चाचा जी हो गई।
ये तो राजनीति चलती रहे, लोगों में स्टैंड मेंटेन गए, हर आदमी अपनी व्यवस्था में मस्त है। 2000 की सरकार 2012 से 17 तक रही, सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे इन्होंने कराए, चाहे कोसी में कराया हो। मुजफ्फरनगर में एक बिटिया अपने भाई के साथ जा रही थी, एक विशेष वर्ग का व्यक्ति वो छेड़ता है, वो उसको विरोध करता है, उसका मारपीट होती है, मर्डर होता है, उसके बाद में पंचायतें होती हैं। एक संप्रदाय विशेष की मदद करते हैं और सर्व समाज से दुश्मनी लेते हैं, उसका खामियाजा इन्होंने 2017 चुनाव में भुगता। अगर ये उद्यम नहीं कराते ना, इनको कुछ चगाने वाला नहीं था, काम ठीक था, मगर इनकी एक सोचा सांप्रदायिक झगड़ा कराना, हिंदू मुस्लिम को बांटना। ये तो उल्टा बोलते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं ये तो योगी करते हैं, आप उनको बता रहे हैं। नहीं, ये यही करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ सुनो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है, जिलाध्यक्ष होगा, मंडलाध्यक्ष होगा, अल्पसंख्यक मोर्चे का होता है हमारे यहाँ, प्रदेश अध्यक्ष भी होगा। अगर हम मुस्लिम विरोधी भारतीय जनता पार्टी होती, अल्पसंख्यक मोर्चा गठन नहीं करती। अल्पसंख्यक मोर्चा है, क्यों बनाया है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपनी लाइन रोड सेक रहे हैं। इन सबको मैं स्पष्ट बता दूं, MOI फैक्टर की बात तो बीजेपी नहीं करती है सर, MOI फैक्टर की बात तो वही करती है, PDA की बात भी अखिलेश यादव। सुनो, अरे एक बात बताओ, उनको ये पूछो उनकी प्रेजेंट कितने विधायक हैं? 108 विधायक हैं उनके, ठीक है। कितने विधायक PDA से, कितने मुस्लिम हैं? कितने? 44 विधायक मुस्लिम हैं उनके। PDA दलित का मतलब कितने विधायक हैं? दलित हैं कितने के? 8। हमारे यहाँ कितने के? 28। रिकॉर्ड देखो, आप चेक कर लो, ये सब मेजॉरिटी में बीजेपी ही तो है। देखो, मैं चुनाव बीजेपी है ना, क्यों है? उन्होंने सर्व समाज का विकास किया, इन्होंने खुद का विकास किया। अच्छा। हाँ, खुद का विकास, सबका विनाश। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत दावा किया है कि उन्होंने जितना उत्तर प्रदेश में विकास किया है शायद किसी और सरकार ने किया है। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव का, आपको क्या लगता है कि सबसे केवल उन्होंने एक लखनऊ एक्सप्रेस बनाया था अपने कार्य, उसके बाद एक बावदा विकास उन्होंने कहाँ कराया था? फिर उन्होंने खुद का विकास किया, उन्होंने खुद का विकास किया। आप बताओ कहाँ विकास किया उन्होंने? लैपटॉप और टैबलेट के नाम पे करोड़ों रुपए घोटाले किए, छात्रों को गुमराह किया कि हम तो लैपटॉप देंगे, इंटर वालों को टैबलेट देंगे। इसमें अच्छी मोटी कमाई थी इन लोगों की, मोटा कमीशन उन्होंने लिया, बच्चों को बांट दिए। एक बात बताओ, पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ लेगा ना? इन्होंने भविष्य खराब कर दिया। उसी लैपटॉप टैबलेट मोदी जी को देख के दो लोगों 2014 मोदी को वोट दिया, उनके अंदर प्रधानमंत्री बन गए, वो इन्हीं की मेहरबानी है। देखिए, कह रहे हैं इन्हीं की मेहरबानी है। और भी लोगों से जान लेते हैं, क्या कहेंगे सर, योगी कैसे? अच्छा, चलिए, देखिए, आम जनता जो है खुलकर अपनी बात रख रही है। 2027 में लोग प्रधानमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ को बनाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब वो CM ना बने, प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में आम जनता की डिमांड है, यहाँ पर आगरा में जिस तरीके से स्मार्ट टाउनशिप बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के CM कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में यहाँ की जनता का विकास होगा और यहाँ की जनता उस बात से खुश भी नजर आ रही है। और 2027 में क्या यही छोटे छोटे फैक्टर जो है योगी आदित्यनाथ को फिर से CM की कुर्सी के करीब ले जाएगा? ये भी कहीं ना कहीं देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।